हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजुम और मैं यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि फॉरएवर में हमें आखिर काम क्या करना होता है। मोस्टली जो पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है इस टॉपिक को लेकर कि फॉरएवर में हमें काम क्या करना होता है जॉइनिंग के बाद। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा फॉरएवर के बारे में जान लेते हैं। तो फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो 1978 में अमेरिका के एक शहर एरिज़ोना से स्टार्ट हुई थी। ये एक हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री है जो हेल्थ और न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि हेल्थ केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट और एलोवेरा और बी प्रोडक्ट में ये वर्ल्ड लीडर मानी जाती है। और आज 160 प्लस कंट्रीज में ये अपना बिजनेस सक्सेसफुली ग्रो कर रही है, रन कर रही है। और फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को रिटेल करती है। जैसे कि ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट बहुत सारे लेवल्स को क्रॉस करता है और फिर कस्टमर को मिलता है, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, शॉपकीपर एंड एट लास्ट फिर वो जाके कस्टमर को मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग में। तो अब हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, मेन पॉइंट की, कि फॉरएवर में हमें काम क्या करना होता है। तो फॉरएवर में हमें दो ही काम करने होते हैं। पहला जो काम है वो है यूज़ द प्रोडक्ट एंड रिकमेंडेड, और दूसरा है शेयरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो जब हम अपना फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो 2CC या मिनिमम बिलिंग से हमें जो भी प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से हम परचेज़ करते हैं उन्हें हमें यूज़ करने के बाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर लोगों को रिकमेंड करना होता है, उनके बेनिफिट्स को हमें शेयर करना होता है। तो इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ कि मैंने किसी शॉप से कोई एक दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज़ किया और फिर मैंने उसको यूज़ किया और उसके बाद मुझे उसके जो जो बेनिफिट्स मुझे मिले, तो मैंने उसे किसी को रिकमेंड किया कि इसे यूज़ करने के बाद मुझे ये बेनिफिट्स मिले हैं इस प्रोडक्ट से। अगर वो पर्सन मेरे रिकमेंडेशन के बाद उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो इसका प्रॉफिट किसे होता है? या तो शॉपकीपर को या फिर उस कंपनी को जिसका वो प्रोडक्ट है, लेकिन उसका मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन अगर मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड करूं, तो अगर मेरे रिकमेंडेशन से कोई भी पर्सन फॉरएवर के प्रोडक्ट को परचेज करता है मेरी आईडी के थ्रू, तो कंपनी इसका मुझे कमीशन देती है। तो ये एक तरीका है फॉरएवर में अर्निंग करने का। अगर हम बात करें दूसरे मेथड की, शेयरिंग द प्लान, तो इसमें क्या होता है कि हमें एक टीम बिल्ड करनी होती है। देखो, फॉरएवर में हमें दो तरह के कस्टमर मिलते हैं। एक वो जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में ही इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें ही परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसे ही लोगों को हमें फॉरएवर में ज्वाइन कराना होता है। और पर ज्वाइनिंग पर भी फॉरएवर आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। ये दो काम हैं जो हमें फॉरएवर में करने होते हैं। वी नीड टू बिकम अवर सेल्फ कस्टमर फर्स्ट। देखो, जिस कंपनी में हम वर्क कर रहे हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, अगर उसके प्रोडक्ट को हम खुद ही यूज़ नहीं करेंगे तो दूसरों को हम रिकमेंड कैसे कर सकते हैं? हम तब तक उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए कैसे अच्छे हैं या फिर दूसरों के लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं। होप आपका जो क्वेश्चन था इस टॉपिक को लेकर कि फॉरएवर में क्या काम करना होता है, वो मेरी इस वीडियो से थोड़ा मैं क्लियर कर पाई होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना आगे आने वाली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।